Hello students, today we are going to discuss our new essay My Three Passions written by Bertrand Russell। तो अपने सबसे पहले अपने ऑथर बर्ट्रैंड रसल के बारे में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद अपने इस ऐसे को एनालाइज करेंगे। तो जो बर्ट्रैंड रसल हैं वो एक ब्रिटिश फिलोसफर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फ़िलोसफी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर काफ़ी वर्क्स लिखे हैं। इसके अलावा इनको लिटरेचर के लिए 1950 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और आज का अपना जो ऐसे है, ये जो पैसेज है वो एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है बर्ट्रैंड रसल की ऑटोबायोग्राफी का। तो ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, जीवनी थी, उसमें से उठाया गया एक पार्ट है जो आज अपने एनालाइज करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर ऐसे। थ्री पैशंस सिंपल बट ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग। तो ये जो चैप्टर है वो उनके थ्री पैशंस के बारे में है। पैशन को बोलते हैं जुनून। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और लाइकिंग फॉर समथिंग और समवन, तो उसे बोलते हैं पैशन। तो ये चैप्टर है वो तीन उनके जो पैशन थे, जुनून थे, उनके बारे में हैं। तो वो मेनली क्या थे वो भी अपने पहले बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इनका जो पैशन होता है वो होता है पैशन फॉर लव। तो ये लव चाहते हैं क्योंकि जो लव है वो एक्सटेसी लाता है, परमानंद लाता है। उसके बाद ये जो सेकंड पैशन है इनका वो है अबाउट नॉलेज। ये नॉलेज चाहते हैं और उस नॉलेज के द्वारा ये क्या चाहते हैं, टू नो द हार्ट्स ऑफ मन। ये लोगों के दिलों की बातों को जानना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं। और जो थर्ड पैशन है वो है पैशन ऑफ पीटी। ये दया का जो इनका जुनून है वो चाहते हैं लोगों के प्रति कि इनके अंदर जो दया है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, पेन के अंदर हैं, उनके प्रति ये क्या चाहते हैं, दया चाहते हैं। तो इनके ये जो तीन पैशन हैं उनको यहाँ बताया गया है। अब अपने लाइन बाय लाइन देखते हैं कि वो यहाँ किस टाइप से अपने पैशन के बारे में बात करते हैं। थ्री पैशंस सिंपल बट ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग हैव गवर्न्ड माई लाइफ। कि थ्री पैशंस जो क्या हैं, सिंपल हैं, है तो वो सिंपल, लेकिन क्या है, ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओवरवेलमिंगली मीन एक्सट्रीम, स्ट्रॉन्ग मीन ताकतवर। तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जिस वजह से उन्होंने क्या किया है, हैव गवर्न्ड माई लाइफ। उन्होंने मेरी लाइफ को गवर्न किया है, मेरी लाइफ को चलाया है, मेरी लाइफ को कंट्रोल किया है। तो अब वो पैशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो पैशन है द लॉन्गिंग फॉर लव। लॉन्गिंग मीन विश, इच्छा। तो उनका जो पहला पैशन है वो क्या है, वो है लॉन्गिंग फॉर लव, प्यार की इच्छा। फिर दूसरा पैशन है सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञान की खोज। एंड थर्ड अनबियरेबल पीटी फॉर द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड। कि जो मैनकाइंड है, मानव जाति है, उनकी जो दुख तकलीफ़ें हैं उनके प्रति वो क्या चाहते हैं, दया भाव चाहते हैं, दया चाहते हैं। तो ये उनके पैशन हैं। दीज पैशंस लाइक ग्रेट विंड्स। तो इन्होंने अपने पैशंस को विंड से कंपेयर किया है, तेज़ हवाओं से कंपेयर किया है। कि ये जो थ्री पैशंस हैं ये ग्रेट विंड्स की तरह क्या करते हैं, हैव ब्लोन मी हिदर एंड दिदर। हिदर एंड दिदर मीन हेयर एंड देयर इन अ वेवर्ड कोर्स ओवर अ डीप ओशन ऑफ एंग्विश। एंग्विश मीन पेन, रीचिंग टू द वेरी वर्ज, वर्ज मीन किनारा, ऑफ डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो ये जो पैशंस हैं इन्होंने मुझे तेज़ हवाओं की तरह क्या किया है, इधर उधर उड़ा दिया है, किसी वेवर्ड कोर्स, एक स्ट्रेंज रास्ते के ऊपर, ओवर अ डीप ओशन ऑफ एंग्विश, जो पीड़ा, जो दुख का जो डीप ओशन, गहरा सागर है, समुद्र है, वहाँ
एंड रीचिंग टू द वेरी वर्ज ऑफ डेस्पेयर, और मुझे निराशा के किनारे पर पहुंचा दिया है कि इनकी वजह से मैं काफ़ी बार निराश भी हुआ हूँ, मैं इधर उधर बहुत ज़्यादा भटका भी हूँ। तो इस टाइप से वो बताते हैं कि ये जो पैशंस हैं वो मुझे क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब बात करता है वो डिटेल के अंदर अपने पैशंस की। आई हैव sought लव फर्स्ट, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या इच्छा की है, क्या चाहा है। आई हैव sought लव, लव की इच्छा की है। बिकॉज इट ब्रिंग्स एक्सटेसी, क्योंकि जो लव है वो क्या करता है, क्या लाता है, परमानंद, अत्यधिक आनंद। इसके द्वारा हमें परमानंद की अनुभूति होती है, फीलिंग होती है। एक्सटेसी सो ग्रेट that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy। और ये जो एक्सटेसी है वो इतनी ज़्यादा ग्रेट है, इतनी ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है कि इतना ये आनंद इतना ज़्यादा है कि वो अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ, बाकी का जो सारा जीवन है ना, उसे भी सेक्रीफाइस कर देगा फॉर अ फ्यू आवर्स ऑफ दिस जॉय, कि इस टाइप का यदि उसे आनंद मिलता है वो भी कुछ घंटों के लिए, तो वो कुछ घंटों के लिए क्या कर देगा, अपनी बाकी की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगा। आई हैव sought इट नेक्स्ट बिकॉज इट रिलीव्स लोनलीनेस, और मैंने फिर इसे क्यों चाहा है, क्योंकि ये क्या करता है, लोनलीनेस, अकेलेपन से रिलीव, राहत दिलाता है। दैट टेरिबल लोनलीनेस इन विच वन शिवरिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन अंतरात्मा, अंतःकरण, looks over the rim of the world into the cold, unfathomable, lifeless abyss। और ये क्या करता है, अबीस, अबीस का मीन होता है बॉटमलेस पिट। और ये क्या करता है, हमें एक जो बॉटमलेस पिट है, मीन जिसका अपने को बॉटम नहीं पता, तल नहीं पता, अपने कह सकते हैं पाताल लोक। तो ये हमारी जो टेरिबल जो लोनलीनेस है, ये जो भयानक अकेलापन है, जिसमें कोई भी जो पर्सन है उसकी जो शिवरिंग कॉन्शियसनेस, कांपती हुई अंतरात्मा है, चेतना है, मन है, वो क्या करता है, उसे रिम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो किनारा है, उसका जो रिम है उसके किनारे से, कोल्ड, अनफेथमेबल, लाइफलेस अबीस, तो उसकी जो कांपती हुई जो अंतरात्मा है वो विश्व के किनारे से एक कोल्ड, ठंडे, एक लाइफलेस, निर्जीव और रसातल या पताल की तरफ देखती है। क्योंकि ये जो अकेलापन है वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है, जिस वजह से किसी की भी जो अंतरात्मा है वो कांप उठती है। तो ये जो अकेलापन है वो इस लव के द्वारा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए मैंने लव को चाहा है। उसके बाद वो क्या कहता है, आई हैव sought इट फाइनली बिकॉज इन द यूनियन ऑफ लव। और एक रीज़न बताता है कि मैंने इसकी इच्छा क्यों की है, क्योंकि इन द यूनियन ऑफ लव, कि जब प्यार मिल जाता है, प्यार के मिलन से क्या होता है, आई हैव सीन, मैंने देखा है कि इन अ मिस्टिक मिनिएचर, कि ये जो रहस्यवादक लघु, द प्रीफिगरिंग विजन ऑफ द हेवन दैट सेंट्स एंड पोइट्स हैव इमेजिन्ड। तो क्या देखा है कि ये जो रहस्यवादक लघु है, उस रहस्यवादक लघु में जो हेवन है, उस हेवन की प्रीफिगरिंग विज़न, प्रीफिगरिंग विज़न मीन पूर्व दृष्टि, कि पहली देख लेना, कि उसकी मैंने पूर्व दृष्टि देख ली है, उसको पहले ही देख लिया है। और वो जो विज़न है ना, उस विज़न को सेंट्स एंड पोइट्स हैव इमेजिन्ड, उनकी तो कल्पना जो संत हैं, जो कवि हैं, वो भी करते हैं। और उस प्यार के मिलन के अंदर, यूनियन ऑफ लव के अंदर, मैंने उस वर्ग को भी देख लिया है। दिस इज व्हाट आई sought, एंड दो इट माइट सीम टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, दिस इज व्हाट एट लीस्ट आई हैव फाउंड। दिस इज व्हाट आई sought,
यही वो चीज़ है जिसे मैंने चाहा है, जिसे मैंने पाने की इच्छा की है। एंड दो इट माइट सीम टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, और ये जो चीज़ है, ये जो नॉलेज है, ये जो बात है, ये जो ज्ञान है, ये जो पैशन है, जिस वो पैशन को प्राप्त करना चाहता है, वो उसकी बात कर रहा है कि ये टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, कि ये मानव लाइफ के, मानव जीवन के लिए अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा लगता है। दिस इज़ वट एट लीस्ट आई हैव फाउंड, और कम से कम ये बात तो मैंने पा ली है। नेक्स्ट वो अब क्या बात करता है अपने सेकंड पैशन की। विद इक्वल पैशन आई हैव सॉट नॉलेज, कि उसी जुनून के साथ मैंने क्या किया है, ज्ञान को भी पाने की इच्छा की है। आई हैव विश टू अंडरस्टैंड द हर्ट्स ऑफ मन, और मैंने जो हर्ट्स ऑफ मन, लोगों के जो दिल हैं, लोगों की जो मन की जो बातें हैं, उनको समझने की कोशिश की है, इच्छा की है। एंड आई हैव विश टू नो वाई द स्टार्स शाइन, और मेरी ये भी इच्छा है कि मैं ये जानने का प्रयास करूं या ये जानूं कि जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वो शाइन क्यों करते हैं। एंड आई हैव ट्राइड टू एप्रीहेंड द पाइथागोरियन पावर बाय विच नंबर होल्ड स्वे ओवर द फ्लक्स, और इसके अलावा मैंने ये भी ट्राई की है कि मैं एप्रीहेंड करूं। एप्रीहेंड मीन पकड़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना, कि मैं पाइथागोरियन जो पावर है उसको समझूं, जिसके द्वारा जो नंबर्स, जो संख्याएं हैं, वो होल्ड स्वे ओवर द फ्लक्स। फ्लक्स मीन होता है कंटिन्यूअस मूवमेंट, कि जिसके कारण पाइथागोरियस के कारण जो पावर है, उसकी पावर के कारण क्या करती हैं, जो संख्याएं हैं वो इधर उधर मूव करती रहती हैं। मैं उसको भी जानने की कोशिश करता हूँ या उसको जानना चाहता हूँ। A little of this but not too much, but not much I have achieved. A little of this, कहते ये जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इन्हीं के अंदर a little of this, इसमें से मैंने a little, थोड़ा सा, but not much, ज़्यादा नहीं, I have achieved, कि मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा तो क्या किया है, इसको पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens, कि जो लव है और नॉलेज है, जहाँ तक वो पॉसिबल हो सकता है, वो लीड करते हैं। लेड मीन लीड करना, वो लीड करते हैं अपवर्ड, ऊपर की ओर, टूवर्ड्स द हेवन, आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर। ये चीज़ें हमें स्वर्ग की ओर लेके जाती हैं। बट ऑलवेज पीटी ब्रॉट मी बैक टू अर्थ, लेकिन दुख की बात तो ये है कि जो पीटी है वो मुझे हमेशा ही वापस धरती के ऊपर ले आती है। दया है वो मुझे वापस धरती से बांधे रखती है। इकोज ऑफ क्राइज ऑफ पेन रेवरब्रेट इन माय हार्ट, जो इकोज ऑफ पेन है, जो दर्द की जो गूंज है, दर्द की जो आवाज़ें हैं, वो मेरे हार्ट के अंदर, रेवरब्रेट मीन होता है इको करना, गूंजना, कि जो पेन की जो चीखें हैं, दर्द की जो चीखें हैं, आवाज़ें हैं, वो मेरे दिल के अंदर गूंजती रहती हैं, मेरे को हमेशा सुनाई देती रहती हैं। Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people, a hated burden to their sons, कि जो बच्चे अकाल से पीड़ित हैं, victims tortured by oppressors, oppressors mean अत्याचारी, शोषण करने वाला, और victims हो गए जो वो शोषण सहते हैं, मीन पीड़ित, कि शोषण करने वालों से जो पीड़ित लोग हैं। हेल्पलेस ओल्ड पीपल, जो हेल्पलेस असहाय बूढ़े लोग हैं, जो अपने बेटों के द्वारा क्या बन चुके हैं, हेटेड बर्डन, अनचाहे बोझ बन गए हैं। एंड द होल वर्ड ऑफ लोनलीनेस, और ये जो पूरा वर्ड है
जो कैसा है, अकेलेपन का, लोनलीनेस का ये जो वर्ड है। और पॉवर्टी एंड पेन मेक अ मोकरी ऑफ व्हाट ह्यूमन लाइफ शुड बी। और जो पॉवर्टी, गरीबी है, निर्धनता है, एंड पेन और जो दुख तकलीफ़ें हैं, वो क्या करती हैं, मेक अ मोकरी, वो मजाक बनाती हैं, ऑफ व्हाट ह्यूमन लाइफ शुड बी, जैसा मानव जीवन होना चाहिए था उस मानव जीवन के लिए वो हमेशा उसका मजाक बनाती हैं। आई लॉन्ग टू एलिविएट द इविल बट आई कैन नॉट एंड आई टू सफ़र। एलिविएट, एलिविएट मीन लेसन, कम करना। तो वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इविल, ये जो बुराई है, मैं उसको दूर करूँ, कम करूँ, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर सकता। एंड आई टू सफ़र, और मैं भी इस कष्ट को सहन कर रहा हूँ। दिस हैज़ बीन माई लाइफ, यही मेरा जीवन है। आई हैव फाउंड इट वर्थ लिविंग, और मैंने इस जीवन को जीने योग्य पाया है, जीने योग्य माना है। एंड वुड ग्लैडली लीव इट अगेन इफ़ द चांस वर ऑफर्ड टू मी। और यही जो जीवन है, ऐसा जो जीवन है, मैं इसको ग्लैडली, खुशी से, प्रसन्नता से दोबारा जीना चाहूँगा यदि मुझे फिर से ये चांस मिलता है तो इस टाइप से जो ऑथर है वो अपने 3 पैशन की बात करता है जो उसके लाइफ के अंदर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस टाइप से अपना ऐसे यहाँ ख़त्म होता है और अबाउट द ऑथर अपने पहले ही देख लिया है। आई होप आपको ये ऐसे अच्छे से समझ आ गया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।